अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज हम लोग उसका ओवरव्यू कर रहे होंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक्स और उसके बारे में सीख रहे होंगे। एक स्टार्ट लेंगे अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जर्नी की तरफ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए भी है जो बिगनर्स हैं। उनको एक स्टार्टिंग से एंड तक एक ट्यूटोरियल गाइड मिल जाएगा जिससे वो अपना स्टार्ट ले सकते हैं अगर उनकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। उसके बाद ही हम लोग मूव ऑन करेंगे कि सी प्लस प्लस क्या है और इसमें हम लोग किस तरह कोडिंग कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग हम लोग किस तरह इसको अपने लिए यूजफुल बना रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पता है कोई भी ऐसी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर हम लोग कोई ऐसी सेट ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोग वर्ड्स अल्फाबेट्स कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसी लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, कंप्यूटर से कोई स्पेसिफिक टास्क करवाने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए ही प्रोग्राम्स बनते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुई? ऐसी लैंग्वेज जिससे हम लोग प्रोग्राम को राइट करते हैं या किसी कोड को बनाते हैं। तो सी प्लस प्लस भी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक टाइप ही है, मतलब उसी की एक जनरेशन के अंदर ये शामिल है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस उसके अंदर आती है। अब हम लोग सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज हमारे पास ये सी लैंग्वेज की सबसेट है, मतलब उसी की एक एक्सटेंशन है। जैसे हमारे पास होती है ना मदर फील्ड या मदर टाइप, फिर उसके अंदर वो आगे सब डिवाइड हो जाती है। और मतलब जो मेन लैंग्वेज थी ना वो सी थी, जो सबसे पहले डेवलप हुई थी, सबसे पहले बनाई गई थी वो सी थी। तो उसी के बाद फिर इसकी एक्सटेंशंस आई, मतलब उसको मजीद बेहतर करते गए, उसके एडिशनल फीचर्स डाले, तो फिर हमारे पास सी प्लस प्लस आई। और एक और लैंग्वेज है सी हैश, वो फिलहाल हम लोग नहीं, लेकिन वो भी इसी की एक्सटेंशन है। मतलब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मदर टाइप है वो हमारे पास सी है, सी से ही है सी प्लस प्लस निकली है। बस फर्क ये है कि सी प्लस प्लस हमारे पास ज्यादा एडवांस एडिशनल फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। जो कोडर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके लिए काफी यूजफुल होता है, उनके लिए काफी ईजी होता है सी प्लस प्लस के जरिए अपने जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो उसको बनाने के लिए। क्योंकि हमारे पास सी प्लस प्लस में काफी ऐसे एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है या फिर सी के लैंग्वेज के अंदर नहीं है। तो सी प्लस प्लस की अगर हम लोग शुरुआत करें, सामने हमारे पास इसकी डेफिनेशन बोल लें या इसी का कोई बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंप्लिसिटी ऑफ सी विद एडिशनल फीचर्स, वही बात जो मैंने अभी बताई आप लोगों को। बस इसमें एक बात ये कि ये डेवलप की थी बिजार्ड ने, स्ट्रोस्ट्रप ने, एट बेल। इसका क्या मतलब है? ये जो यहाँ पे बेल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये एक लेबोरेटरी थी। 1983 में ये डेवलप हुई सी प्लस प्लस लैंग्वेज, बीजार्ड ने, स्ट्रोस्ट्रप ने डेवलप की। यूएसए में एक लेबोरेटरी है बेल, अब उसका नाम एटी एंड टीज बेल कर दिया। तो बस ये इसका मतलब बेसिक्स है। अगर आप लोग कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप लोगों को याद करना है, नोट्स बनाने हैं, तो ये चीज आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी मिल रही होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शॉर्ट फॉर्म हम लोग ऊप बोलते हैं उसको। अब इसका मतलब क्या होता है? जब भी अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इमेजिन करें, अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम कोई मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप आसानी से तभी हल कर सकते हैं जब आप उसको छोटी छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लोगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप इसी तरह अपने दिमाग में समझ सकते हैं कि जो पूरा कोड होता है, पूरा प्रोग्राम होता है, उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया होता है, मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। उससे उसको समझना भी आसान हो जाता है और उसको फिर डीबग करना, डीबग मतलब उसके आगे अगर कोई प्रॉब्लम कर जाए, वो मेल फंक्शन करे, तो उसको ठीक करना भी आसान हो जाता है। सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो इसकी जो की स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब ये जो हमारे पास फीचर्स प्रोवाइड कर रही होती है, ये हमारे पास इसकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस है। मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, इसका मतलब कि मेमोरी को ये काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करती है। अभी हम लोग इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। और हमारे पास इसकी एक रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। इसका भी मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। जिस तरह हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में लाइब्रेरीज होती हैं, आप लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, आप लोग वहां से जाते हैं, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सोर्स निकालनी, कोई चीज इन्फॉर्मेशन निकालनी, तो आप लोग लाइब्रेरी में जाके कोई भी बुक निकालेंगे और उसी को आगे अपने लिए अपना काम चलाएंगे, उसी से इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो ना, उसकी कोई ना कोई स्पेशल अलग लाइब्रेरी होती है। मतलब आपको आप उस लाइब्रेरी में जाके आप उसकी लाइब्रेरी से कोई भी फंक्शन निकाल सकते हैं। फंक्शन अभी तो आप लोगों को शायद समझ ना आ रही हो। फंक्शन मतलब कोई भी ऐसा आइटम मैं बोल लूँ या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे जिसको आप आगे अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे होंगे। वो पहले से बना हुआ होगा, आपको वो जो ऑब्जेक्ट है आपको उसको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। आप लाइब्रेरी से उठाओगे और अपने प्रोग्राम में यूज करोगे। जैसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाइब्रेरी को के अंदर बुक यूज करते हो,
अगर आपको कोई चीज चाहिए, आप उसको खुद से लिखने नहीं बैठ जाओगे, आप लाइब्रेरी जाओगे, वहां से पहले से ही बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसी को रीयूज करोगे। तो प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह लाइब्रेरी होती है, आप उससे डिफरेंट फंक्शंस और मॉड्यूल्स को उठा के इंपोर्ट करके यूज कर रहे होते हो। दूसरा, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर से गेम्स तक उनको डेवलप करने के लिए सी प्लस प्लस ही ज्यादातर यूज की जा रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस की वजह से भी सी प्लस प्लस हमारे पास एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। हम लोग इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप लोग देखें कि इसके करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं हमारे पास सी प्लस प्लस के। इसमें पहला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ, बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इस बात का मतलब वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हम लोग कोई प्रॉब्लम कोई आ जाती है हमारी लाइफ में, हम लोग उसको टुकड़ों में ब्रेक करें तो फिर हमें उसको समझना ज्यादा आसान है। तो सी प्लस प्लस में यही है, आप प्रोग्राम की जो उसकी वो है कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब वो जितना उसकी मुश्किल चीज है, आप उसको आसानी से समझ सकते हो, उसको कम कर सकते हो। इंश्योर करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट्स, इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, ये आपको एक परफेक्ट रिजल्ट देगा विद एक्यूरेट स्पीड। और तीसरा पॉइंट हमारे पास लिखा, बी अफोर्डेबल इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज। इस बात का मतलब ये हमारे पास एक ओपन लैंग्वेज है, आप किसी भी हार्डवेयर में इसको यूज कर सकते हो, किसी भी किस्म के कंप्यूटर में। ये नहीं कि आपके कंप्यूटर में ये कोई स्पेशल टाइप होगी तभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसके अंदर लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। 14 पॉइंट लिखो, बी ओपन इजी एंड चीप टू इंटीग्रेट। इस बात का मतलब है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास ओपन है, आप कहीं इसके रिसोर्सेज आपको डिफरेंट जगहों से मिल रहे होंगे, आप नेट पे चले जाएं, आपको इसकी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, आपको कोई उसको बाय करने की जरूरत नहीं है, परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको उठा के वहां से यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। और अगर हम लोग बात करें इसी को सीखने की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, डिफरेंट वेबसाइट्स पे हमारे पास जो है लोग ऑफर कर रहे होते हैं, बैच ज्वाइन करके आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेके ये सीख सकते हैं। तो इस बात का मतलब यही है कि आपको एक फैसिलिटी मिल रही है सी प्लस प्लस की, कि आप उसको सीख सकते हैं या उसकी जो लाइब्रेरीज है उनको यूज कर सकते हैं। बी पोर्टेबल, इस बात का मतलब है कि आप लाजमी नहीं कि सिर्फ एक कंप्यूटर भी यूज कर सकें। अगर आपने एक कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाया है या रन किया है, आप उसी प्रोग्राम को मल्टीपल कंप्यूटर्स में चला सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने अपने लैपटॉप में प्रोग्राम बनाया तो बस वो उसी में रहेगा, नहीं, आप उसको आगे चला सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप यूएसबी में कॉपी कर लो, फॉर एग्जाम्पल यूएसबी में आप कॉपी कर लो, दूसरे कंप्यूटर में लगाओगे तो वो उसमें भी रन करेगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक जगह पे वो चलेगा, ये एक ही कंप्यूटर में वो चल रहा होगा, इस बात का मतलब ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके एडवांटेजेस पे कि सी प्लस प्लस के एडवांटेजेस क्या है अगले दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर। सबसे पहला इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इस बात का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में इसको ब्रेक किया हुआ होता है, तो उसको समझना आसान होता है और उसको उसके उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना आसान है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्टेबिलिटी का मतलब यही है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इनको इस लैंग्वेज को रन कर सकते हो, चला सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सी प्लस प्लस का, जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत कम है। मतलब जहां स्पीड की बात आती है तो वहां पे सी प्लस प्लस लैंग्वेज काफी आगे है, एफिशिएंट है। उसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम है। कंपाइलेशन का मतलब वही जो कंपाइलर जो काम कर रहा है उसको ट्रांसलेट करता है इस लैंग्वेज को दूसरी कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हम लोग यूज करते हैं ना, डायरेक्ट तो हम सी प्लस प्लस नहीं कि आपने हवाओं में लिखी और वो कंप्यूटर समझेगा और उस पर काम करेगा, नहीं। पहले जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो, जो कोड लिख रहे हो टाइप करके, वो पहले कन्वर्ट होता है। अब वो कन्वर्ट कौन करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सी प्लस प्लस का लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास कंपाइलर है। इससे पिछली वीडियो में मैंने इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में बताया था, तो सी प्लस प्लस में हमारे पास कंपाइलर यूज होता है। इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम होता है सी प्लस प्रोग्राम का, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ये काफी फास्टर है। 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एसटीएल। इसका मतलब यही है कि ये रिच सेट ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड करती है। एक लाइब्रेरी है इसकी अपनी मखसूस, जिसके अंदर बेतहाशा ऐसे प्रोग्राम्स बने हुए, ऐसे छोटे छोटे कोड्स के टुकड़े पड़े हुए हैं जिनको आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही मौजूद है आपके पास। बस आपको पता होना चाहिए कि इस कोड का मतलब फंक्शन क्या है, या इस छोटे से फंक्शन का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। आप उसको उठाओ, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई प्रोग्राम बना रहे हो आप उसमें यूज कर लो, आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं, आपका टाइम बचेगा। पांचवा पॉइंट वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास ये प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ पैराडिगम्स। पैराडिगम्स का मतलब होता है कि प्रोग्राम को राइट करने का स्टाइल ऑफ राइटिंग एनी प्रोग्राम। तो हमारे पास प्रोसीजरल का मतलब होता है कि अप टू डाउन फॉर्मेट में ये चल सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट में डिवाइड नहीं, आप पूरा एक साथ भी रन कर सकते हो। दोनों तरीकों में ये काम करता है। छठा पॉइंट हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने आप इस तरह। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये मेमोरी को अच्छे से मैनेज करता है। अब वो मैनेज कैसे करेगा? ये हर कोड के साथ, हर वैल्यू के साथ, हर वेरिएबल के साथ जो आप अपने प्रोग्राम में असाइन कर रहे होंगे ना, कि x इज इक्वल टू 10, या आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अंदर प्रोग्राम में काम कर रहे हो,
तो वो डेटा जो आपका है वो कहीं सेव भी तो होता है ना, तो वो हार्ड डिस्क में जब सेव करते हो तो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का अपना वो है कि ये हर वेरिएबल के साथ, हर वो एरिया के साथ जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ उसके साथ एक हैंडलर अटैच कर देता है, हैंडलर या पॉइंटर उसको अटैच कर देता है। बाद में ये उसी को उठा के उसी के जरिए आपके डेटा को एक्सेस करता है। हार्ड डिस्क की जो सर्कुलर प्लेट्स हैं उसके अंदर जो सेक्टर्स हैं उसी से ये उसको एक्सेस करता है। जैसे हमारे, अगर आप लोग किसी सोसाइटी में रहते हो उसमें डिफरेंट घर है, हर घर का एक अलग नंबर है कि उस घर पे जाके वो उसका एड्रेस है, आप वहां से जाके उस घर को ट्रेस कर सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पे भी डेटा को डिफरेंट एड्रेसेस से स्टोर किया होता है, इससे मेमोरी को मैनेज करना आसान होता है। लो लेवल मैनिपुलेशन, लो लेवल मैनिपुलेशन का मतलब ये हार्डवेयर और मेमोरी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है। आठवां, कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज, इसकी रिसोर्सेज और कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है। इसका मतलब यही क्या ओपन है, ये आप इसको नेटवर्क में जो नेट है, वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट से आप इनको सीख सकते हैं। अगर आपको कोई लाइब्रेरी चाहिए, कोई फंक्शन ऐसा चाहिए, आप इसको नेट पे सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं। 9th पॉइंट हमारे पास कंपैटिबिलिटी विद सी। इस बात का मतलब है कि जब हमारे पास जो सी प्रोग्राम, जो सी लैंग्वेज थी, ये उसी का सबसेट है, एक्सटेंशन है। तो सी के अंदर काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मौजूद नहीं है और सी प्लस प्लस में है। तो अगर आपके पास कोई सी का प्रोग्राम है ना, सी लैंग्वेज में बना हुआ, थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा नहीं, सिंटैक्स में फर्क आ जाता है दोनों लैंग्वेजेस में। अगर हमारे पास कोई सी का प्रोग्राम है ना, तो जो एरर लेस है, मतलब कोई एरर नहीं है उसमें, तो वो सी प्लस प्लस का भी है, मतलब सी प्लस प्लस में भी चल जाएगा। बस हमें करना क्या है, उसकी जो एक्सटेंशन होती है ना, जब भी हम लोग कोई फाइल या ऐसी चीज होती है उसकी एक्सटेंडेड आगे वो लिखा होता है वर्ड, जैसे .txt हो गया या .exe। तो इसी तरह सी लैंग्वेज का होता है .c और सी प्लस प्लस का होता है .cpp। तो ये इसकी एक्सटेंशन वो है, इसकी इनकी एक्सटेंशन होती है जो हम लोग इनकी फाइल सेव कर रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास स्केलेबिलिटी। इसका मतलब है आप इसको छोटे स्केल और बड़े स्केल दोनों में यूज कर सकते हो। छोटे बड़े स्केल का मतलब अगर हम आप किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर रहे हो तो तब भी हम आप इसको यूज कर सकते हो, और अगर हमारे पास कोई छोटा माइनर सा प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप सी प्लस प्लस को यूज कर सकते हो। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो ये तो था कि हम लोगों ने इस लैंग्वेज का थोड़ा सा एडवांटेजेस पढ़ लिए, इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए कि हमारे पास इसके क्या क्या फायदे हैं और हम लोग क्यों सी प्लस प्लस को यूज कर रहे हैं और क्यों इसको सीख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम्स हैं, कोड्स हैं, ये हम लोग लिखेंगे कहाँ पे। अब ये तो नहीं है ना कि बस आपने कीबोर्ड उठाया, कंप्यूटर ऑन किया, कीबोर्ड आपके सामने, आपने लिखना शुरू कर दिया। नहीं, कोई तो ऐसी जगह होगी, कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप इसको कोडिंग कर रहे होगे, कहीं प्रोग्रामिंग कर रहे होगे। तो वो हम लोग उसको बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब होता है, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लिख सकें, मतलब उसको राइट कर सकें, एडिट कर सकें, फिर जो हमने प्रोग्राम लिख लिया है हम लोग उसको कंपाइल करके रन कर सकें। तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, हमारे पास आईडीई में होती हैं। अब आईडीई के भी मुख्तलिफ इकसाम है, बहुत सारे आईडी, मतलब बहुत सारे हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप कोड को लिख सकते हो, जैसे VS कोड हो गया। अगर हम लोग किसी और लैंग्वेज में जाएं, पाइचार्म हो गया, उसमें हम लोग पाइथन लिख रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ रहे होंगे वो हमारे पास डेव सी प्लस प्लस। तो डेव सी प्लस प्लस एक वही हमारे पास आईडीई है जिसमें हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज को लिख रहे होंगे। उसको हम लोग लिखेंगे इस तरह के, जो हमें हमें जो कोड बनाना है उसका जो सिंटैक्स है हम लोग उस तरह टाइप करेंगे सॉफ्टवेयर को ऑन करके। अब बुक में तो डिफरेंट बुक्स में जब हम लोग देखते हैं तो ये डाउनलोड करना भी बता रहे होते हैं कि डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड करना कैसे है, क्योंकि ज़ाहिर है एक सॉफ्टवेयर है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि इसका इंटरफेस क्या होता है। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे डेव सी प्लस प्लस, इसका लोगो क्या है, लोगो यहाँ पे सामने अटैच किया हुआ है। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक बातें। अब अगर हम लोग बात करें कि डेव सी प्लस प्लस ये जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करके ही आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ना, अपना जो बिगनिंग है कोड की, कोडिंग लाइफ की, वो स्टार्ट करेंगे। तो वो इतना आसान है। वही है, बस क्रोम पे जाना है डायरेक्ट और डाउनलोड करके अपने पीसी में आपने सेट करना है, रन करना है, तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, डेस्कटॉप पे शो होगा, आप उसको यूज करेंगे। इस वीडियो में हमने एक सी प्लस प्लस का ओवरव्यू लिया। अब आगे हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे कि आईडीई के हमारे पास फ्यूचर्स क्या क्या है, हम लोग डेव सी प्लस प्लस को यूज करके क्या क्या ऐसे चीजें, क्या खसूसियात हैं कि हम लोग अपने कोड को कितनी खूबसूरती से लिख सकते हैं, कितनी उसकी फंक्शनलिटी को अच्छा कर सकते हैं। हम लोग सी प्लस प्लस ये जो लैंग्वेज है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आगे देख रहे होंगे आगे की वीडियोज में, और इसी को डीबग करना सीख रहे होंगे और अपना फर्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।